खतीब और शायर में इम्तियाज चाहिए। एक शायर साहब परसों रात नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मैं उनकी साइड में बैठा हुआ था कुर्सी पे। अब ये जो शायरों के रसिया होते हैं बच्चे इनाम देने वाले जी, ये अच्छी सिफत है। मुस्तफ़ा जान रहमत की नात है, इनाम देते हैं, बहुत अच्छी सिफत है। आका पाक ने इनाम से नवाजा नात पढ़ने। बेशक उन्होंने कुछ नजराना शायर साहब को दे दिया। उसके साथ बाद शायर साहब को देने के बाद मेरे पास भी आया, मुझे भी दे दिया 10, 20, 100, 50 रुपया। फिर मेरे पास से गए उधर दे दिया, उनके पास से आया मुझे दे दिया, मैंने अपनी जेब में रख लिया। मैंने ये समझा कि मुझे ही दिया। अरे भाई उन्हें दिया फिर मुझे दिया, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, मुझे ही दिया जी। मैंने जेब में रख लिया। अब 24-25 साल हो गए मुझे इस खिताबी पीरियड में, इस स्टेज पर सियाह और सफ़ेद को पहचानता हूँ मैं, मगर 24-25 साल से हसद की हवाओं ने भी मेरा पीछा कर रखा। मैं हासिदों के नरगे में हर वक्त रहता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने चापलूसी की नहीं, किसी की झूठी तारीफ की नहीं। जो स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह देखा, जो लोगों के दरमियान देखा, वो सब कह गया मैं। इसलिए बहुत सारे मतलब ये है कि बुग़्ज़ व इनाद रखे सीनों में बैठे रहते हैं। तो किसी ने, कैमरे वाले ने उस पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मौलाना साहब ने शायर साहब के पैसे चुरा लिए। वाह वाह। अब आपकी समझ में आ गई बात। पहले तो ये बताओ कैसे चुराए जाते हैं, मगर चोर को चोर ही नजर आते हैं सर। चोर की परिभाषा लिख लो भाई, इसे नोट कर लो इस बात को। तुम हो तो देख, इसे कर लो अगर रिकॉर्ड कर सकते हो। बस वो जैसी नजर होती है जी, नजर जैसी नजर होती है वैसे ही नजारे होते हैं। चोर को मैंने बहुत पहले सुना था कि चोर को चोर ही नजर आते हैं। तो वो कैमरे वाला चोर था तो उसे सभी चोर नजर आए, बेशक, और उन्हें चोरी का इल्जाम कर दिया। पहली बात, अगर तुझे मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कहता। सही, हक है। YouTube तेरे बाप का है कि तूने YouTube पे डाल दिया, और YouTube पे डाल के तूने कर क्या लिया जी। YouTube पे डाल के तूने पूरी दुनिया को हंसाया, अपने उलमा की तौहीन की, अपने उलमा पर जनाबे वाला पूरी दुनिया को हंसाया। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, वहाबी देखते हैं, देवबंदी देखते हैं, शिया देखते हैं, तबर्राई देखते हैं, राफ़ज़ी देखते हैं, हर सेक्ट जितने भी हर सेक्टर पे देखा जाता, हर शोबे में लोग देखते हैं। सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम दुनिया भी देखती है, मजाक उड़ाती है तुम्हारा। तो तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि यूट्यूब पे क्या दिया जाए और क्या ना दिया जाए। जनाब वाला ये भी एहसास नहीं है, अल्लाह और रसूल के सामने खड़े होने का भी खौफ नहीं है, और ये भी इस बात का भी डर नहीं है कि हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना। इन जंगलियों को, इन वहशियों को, इन आवारा ख्यालों को, इन बदमाशों को अगर कोई शिकायत है तो हमसे बात करें सीधी सीधी। और ये यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं इस तरह से? अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो इमरान हनफी से बात करें सामने सामने से। मैं बात कर रहा हूँ उन मनहूस कंपनी वालों को, ये जितने भी यूट्यूब की वो मनहूस कंपनी है जो सीनों में हसद और बुग़्ज़ व इनाद की आग जलाए फिर रही है, इस मनहूस आवारा कंपनी से कहना चाहता हूँ कि बजाय इस तरह कायराना हरकतों के मर्दानगी के साथ सामने आओ, और मर्दानगी के साथ है कि इमरान हनफी का मुकाबला करो। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता, सुभान अल्लाह। गुलाम मुफ्ती आज़म किसी से दब नहीं सकता। अरे मुरादाबाद वाले हैं, इन्हें हल्के